हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैकेनिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और उससे रिलेटेड एमसीक्यू को डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्टैटिक्स पोर्शन को कवर किया था। और इस वीडियो में हम डायनामिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो अगला फैक्ट है वह है फैक्ट नंबर 18, चूँकि 17 फैक्ट तक स्टैटिक्स में हमने पढ़ लिया था। तो 18 नंबर का जो फैक्ट है वो है द काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ द फोर्स। Thus the kinematics deals only with the geometrical aspects of motion। कह रहा है कि काइनेमेटिक्स जो है वो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ द फोर्स, यानी काइनेमेटिक्स में जो भी हम मोशन का स्टडी करते हैं उसमें हम फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। और यहाँ पे क्यों बताया कि काइनेमेटिक्स डील्स ओनली विद द ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मोशन। तो इस पर कैसे एमसीक्यू बन सकता है? इसमें ये पूछ सकता है द काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल ऑप्शन 1 विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ फोर्स। जो ऑप्शन सेकेंड हो कंसिडरेशन ऑफ फोर्स हो सकता है, बोथ हो सकता है और नन ऑफ दीज हो सकता है। तो आप लिखाओगे, आप जो ऑप्शन टिक लगाएंगे वो होगा विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ द फोर्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट फैक्ट है वो फैक्ट नंबर 19। इसमें बताया गया है कि द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन ए गिवन डायरेक्शन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इन दैट डायरेक्शन। आपको पता है कि वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? तो इसमें बताया गया कि जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। चूँकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन दैट डायरेक्शन एंड डिनोटेड बाई। अब वेलोसिटी क्या होता है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल भी। यदि हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करें तो भी का जो वैल्यू होता है वो dx अपॉन dt होता है, यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। और इसी का वैल्यू होता है dx अपॉन dt को हम लिख सकते हैं x डॉट, और x डॉट बताता है कि वन टाइम डिफ्रेंशिएट किया गया है विद रिस्पेक्ट टू t। और ये जो वेलोसिटी होता है वो किस में होता है? लीनियर मोशन में होता है या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में होता है। उस केस में जो वेलोसिटी होता है क्या होता है? dx अपॉन dt, और इसी को हम बोलते हैं x डॉट। चलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम देखते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 20। इसमें बताया जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो वेलोसिटी होता है वो दोनों रखता है, मैग्नीट्यूड भी रखता है और डायरेक्शन भी रखता है। द मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द स्पीड। यदि केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीड। और वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। और स्पीड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। तो आप ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को कि वेलोसिटी है इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्या रखता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों, और स्पीड केवल मैग्नीट्यूड रखता है। तो चलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 21। एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी। जो एक्सेलरेशन होता है क्या होता है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी होता है, यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। और इसका जो यदि हम एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करें स्मॉल ए से, तो इसका जो वैल्यू होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी डी वी अपॉन डी टी, एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू टी वन टाइम्स, ठीक है। और इसी को हम लिख सकते हैं भी डी वी बाई डी एक्स, और डी वी बाई डी टी को हम लिख सकते हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी यक्स का 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी यदि हम करेंगे, इसी को हम लिख सकते हैं यक्स डबल डॉट। तो आपको एक्सेलरेशन का ये सारे जो आपको फार्मूला बताया गया है सबको याद रखना होगा कि जो एक्सेलरेशन होता है वो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर भी होता है, ये डी वी अपॉन डी टी भी हो सकता है, और भी डी वी अपॉन डी एक्स भी हो सकता है, और इसी को एक्स डबल डॉट भी हम लिख सकते हैं। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो जो एक्सेलरेशन जो निगेटिव होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी निगेटिव एक्सेलरेशन होगा वो क्या कहा जाएगा? रिटार्डेशन कहा जाएगा। और जो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है वो क्या करता है? आपकी स्पीड को डिक्रीज कर देता है, आपकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है पॉइंट नंबर 23। इसमें बताया है कि इफ द पार्टिकल मूव अलोंग ए कर्व। यदि कोई पार्टिकल किसी कर्व के अलोंग मूव कर रहा है और किसी प्लेन में, सॉरी यहाँ पे प्लेस लिखा है, किसी प्लेन में यदि कोई पार्टिकल किसी कर्व के अलोंग मूव कर रहा है किसी प्लेन में, देन रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो तब जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वो होता है अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और इसी को हम कह सकते हैं अंडर रूट में एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, जहाँ पे
यू जो है या फिर एक्स डॉट, जो इसको एक्स डॉट जो है ये वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, और जो वाई डॉट है वो वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो लिखा गया है, इफ़ साई बी द एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ मोशन मैक्स विथ एक्स एक्सिस, यदि साई एंगल है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्स एक्सिस से बना रहा है, तब यहाँ पे टेन साई का जो वैल्यू होता है वो होता है डी वाई बाई डी एक्स। क्या होता है? टेन साई का वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स। और ये डी वाई बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? ये बता रहा है विच शोज डैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन कॉन्साइड विद द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द पार्ट ऑफ द पार्टिकल। और ये क्या बता रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो कॉन्साइड हो रहा है किससे? डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द पार्ट ऑफ द पार्टिकल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे नीचे एक चीज़ और इसको भी देख लेते हैं, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की बात हो जाए। हमने यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन है, तो उस केस में भी इक्वल टू मिला आपको अंडर रूट में एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो होगा आपको पता है कि यदि एक्स डॉट वेलोसिटी है तो एक्स डबल डॉट क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो जो एक्सेलरेशन होगा रिजल्टेंट वो होता है अंडर रूट में एक्स डबल डॉट स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट स्क्वायर। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन। तो आइए देखते हैं रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी किसे कहते हैं और रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। इफ ए पार्टिकल moves in a plane curve, then the component of velocity of the particle along the radius vector and perpendicular to it are called radial and transverse velocity respectively। यानी यदि कोई पार्टिकल किसी प्लेन में मूव कर रहा है तब उसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा along द रेडियस वेक्टर, जो भी वेलोसिटी कंपोनेंट रेडियस वेक्टर के along हम फाइंड करेंगे उससे हम क्या कहेंगे? रेडियल वेलोसिटी। नाम से क्लियर है, रेडियस वेक्टर के along जो वेलोसिटी उसे हम बोलेंगे रेडियल वेलोसिटी, और जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा उसे हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेलोसिटी। क्लियर है? अब ऐसे ही जो भी हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे रेडियस वेक्टर के अलावा उसे हम कहेंगे रेडियल एक्सेलरेशन, और जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे उसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो चलिए देख लेते हैं कि रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के क्या फार्मूला होता है। तो रेडियल जो वेलोसिटी होता है उसे हम, इसका जो वैल्यू होता है डी आर अपॉन डी टी, यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टी, और इसका जो इसको हम लिख सकते हैं आर डॉट, डी आर अपॉन डी टी और आर डॉट। तो जहाँ भी रेडियल वेलोसिटी आपसे पूछा जाएगा आप क्या बताएंगे? डी आर अपॉन डी टी या फिर आर डॉट। जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है उसका जो वैल्यू होता है डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। और इसी को हम लिख सकते हैं, जैसे वन टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वन डॉट लगाते हैं, यहाँ पे टू टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे आर को तो यहाँ पे आर डबल डॉट माइनस आर, और थीटा डी थीटा बाई डी टी को हम थीटा डॉट देंगे, थीटा डॉट स्क्वायर, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। तो रेडियल वेलोसिटी हो गया आपका डी आर अपॉन डी टी या फिर आर डॉट, और जो रेडियल एक्सेलरेशन हुआ वो हुआ डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। तो आपको जिस तरीके से आसान लगे उस वैसे याद कर लीजिएगा, और ये ऑप्शन में सीधे आपको सीधे मिल जाएंगे ऑप्शन में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा जो वेलोसिटी है उसको है ट्रांसवर्स वेलोसिटी, और इसका जो फार्मूला है आर डी थीटा बाई डी टी। ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी। देखिए रेडियल वेलोसिटी जो था वो क्या था? डी आर अपॉन डी टी। क्लियर है? और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या है? आर डी थीटा बाई डी टी, और इसी को हम लिख सकते हैं आर थीटा डॉट। जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है वो होता है वन अपॉन आर डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, और इसी को हम लिख सकते हैं वन अपॉन आर डी आर अपॉन डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर, और डी थीटा बाई डी टी को क्या लिख देंगे? आर थीटा डॉट। अब इसको आपको ऐसे ही पूछ सकता है ऑप्शन में, या फिर आपको इसी को सॉल्व भी कर सकता है। जैसे कि आप लिखा गया है वन अपॉन आर और डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो आपको पता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ टू फंक्शन यदि हम कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन है यहाँ पे f1 इंटू f2 के फॉर्म में है, तो फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं और सेकंड फंक्शन को ऐसे रहने देते हैं। तो आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा आपको 2r, ठीक है, और डी आर अपॉन डी टी मतलब आर डॉट, और थीटा डॉट को हम ऐसे ही रहने देंगे, एंड प्लस आर स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे हम, और थीटा डॉट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? थीटा डबल डॉट। अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे वन अपन आर तो यहाँ से एक आर कैंसिल हो जाएगा, आपका मिलेगा 2r डॉट थीटा डॉट, तो यहाँ पे 2r डॉट थीटा डॉट और प्लस आर स्क्वायर जो है एक सिंगल आर से एक कट जाएगा, यहाँ मिल जाएगा आर और ये थीटा डबल डॉट। क्लियर है?
तो आपको ऐसे भी ऑप्शन में दे सकता है। तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि जो भी फार्मूला है किस फॉर्म में है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि किस फॉर्म में आपको दे देगा एग्ज़ाम में आप नहीं जानते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इन सब चीज़ों से। एंगुलर वेलोसिटी, चलिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और इसका जो वैल्यू होता है डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है, और इसी को हम लिखते हैं थीटा डॉट। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी या फिर थीटा डॉट। और जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है उसका जो वैल्यू होता है, इससे जो वेलोसिटी होता है उसी को एक बार और हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, एक्सेलरेशन। तो इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिए हम टाइम के रिस्पेक्ट में, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका, इसी को हम लिख देंगे थीटा डबल डॉट। तो एंगुलर वेलोसिटी क्लियर हो गया। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी, और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है डी टू अपॉन डी टी स्क्वायर यानी थीटा डबल डॉट। चलिए जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को कि क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन। तो जो एंगुलर वेलोसिटी होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी थीटा अपॉन डी टी। तो डी थीटा अपॉन डी टी का वैल्यू होता है लीनियर वेलोसिटी के टर्म में। यदि लीनियर वेलोसिटी को हम भी से रिप्रेजेंट करें, डी थीटा अपॉन डी टी का वैल्यू क्या होता है, वी पी अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे पी इक्वल टू क्या है, आर साइन फाई, ठीक है। और पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कहाँ से ड्रा किया जाता है, ओरिजिन से जो भी आपका टेंजेंट होता है उस पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, वही जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, पी होता है, और पी का वैल्यू होता है आर साइन फाई। क्लियर है। तो रिलेशन बिटवीन, आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि रिलेशन क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में। तो जो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी या फिर ओमेगा इज इक्वल टू वी पी अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ भी क्या है लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा क्या है, ऐसे इसको ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होगा, वी पी अपॉन आर स्क्वायर। यही होता है आपका रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होता है डी एस अपॉन डी टी। टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या लिखते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है डी एस अपॉन डी टी, जहाँ पे एस क्या है, आर्कुअल डिस्टेंस है, ठीक है ना। चलिए तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हम देख लेते हैं। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है, यहाँ पे टेंजेंशियल है, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है वो यही है। इसी को हम वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिल जाएगा, डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर। एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी डी एस अपॉन डी टी है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर, और यही वैल्यू होता है वी डी वी बाई डी एस के। या यहाँ पे यदि हम टेंजेंशियल वेलोसिटी को भी से रिप्रेजेंट करें तो भी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, और डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर को मिल सकते हैं भी डी वी बाई डी एस। क्लियर है। चलिए अब टेंजेंशियल हो गया। अब हम नॉर्मल वेलोसिटी देख लेते हैं कि नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है। यहाँ पे नॉर्मल वेलोसिटी जो होता है, नॉर्मल वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो। लेकिन जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है वो जीरो नहीं होता है। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है भी स्क्वायर अपॉन रो, और इसी को हम लिख सकते हैं चूँकि भी इजिकल टू होता है डी एस अपॉन डी टी, तो यस डॉट का स्क्वायर अपॉन रो, वेयर रो क्या होता है, रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखिएगा, रो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और इसका वैल्यू क्या होता है, डी एस अपॉन डी साई। क्लियर है। तो नॉर्मल वेलोसिटी जो होता है वो जीरो होता है, और नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है वो भी स्क्वायर अपॉन रो होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं यस डॉट स्क्वायर अपॉन रो, और जहाँ रो होता है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इसका जो वैल्यू होता है डी एस अपॉन डी साई के इक्वल होता है। चलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम देखते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 29 वाला, वो है व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए प्लेन कर्व इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ओनली अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ। यदि कोई पार्टिकल जो है वो किसी प्लेन कर्व के अलोंग मूव कर रहा है तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है वो किधर होता है, ओनली अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ। जो भी हम पाथ पे टेंजेंट बनाते हैं उसी के अलोंग जो होता है उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। क्लियर है। तो ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 30 नंबर का। इसमें पूछा रहा है कि रिलेशन बिटवीन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड द टाइम व्हेन द मोशन इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ पे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग आ चुके हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक इक्वेशन आपको मिल रहा है कि रिलेशन बिटवीन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड द टाइम व्हेन द मोशन इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन। जब मोशन आपका नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो उस केस में पोजीशन और टाइम के बीच क्या रिलेशन होगा, तो होता है यक्स इज इक्वल टू ए कास अंडर रूट म्यू टी। क्या होता है,
x इजिकल टू ए कॉस अंडर रूट म्यू टी। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखिएगा। और यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन हो तो, निगेटिव डायरेक्शन में हो तो क्या रहता है, x इजिकल टू ए कॉस अंडर रूट म्यू टी। यदि आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, x इजिकल टू ए साइन अंडर रूट म्यू टी। तो ध्यान में रखिएगा, जब पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन होगा तो उस केस में पोजीशन और टाइम के बीच जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, x इजिकल टू ए कॉस अंडर रूट म्यू टी। और जो पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन होगा तो क्या होगा, x इजिकल टू ए साइन अंडर रूट म्यू टी। ये बहुत आसान है याद करना, क्योंकि यहाँ पे कॉस हो जाएगा और यहाँ पे साइन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखिए, डिफिनीशन आ गया सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफिनीशन क्या होता है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो डिफिनीशन होता है वो होता है, ए पार्टिकल इज सेड टू एक्सिक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट्स पोजीशन एंड वेलोसिटी आर रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम सीख गए हैं कि हार्मोनिक मोशन का मतलब ये है कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद पार्टिकल जो अपने पाथ को रिपीट करता हो, ठीक है, और अपनी पोजीशन को रिपीट करता हो और अपने वेलोसिटी को रिपीट करता हो, तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वो क्या होता है, एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। क्लियर है, क्या होता है, एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। एक्स डबल डॉट का मतलब क्या होता है, एक्स का टाइम के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन। क्लियर है, यानी ये एक्सेलरेशन है और इसका वैल्यू क्या है, माइनस म्यू एक्स। तो कई जगह आपको ऐसे भी इक्वेशन मिल सकता है, d2x अपान dt स्क्वायर, क्लियर है, इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, ऐसे मिल सकता है। या फिर आपको ऐसे भी मिल सकता है d2x अपान dt स्क्वायर, और इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो म्यू एक्स प्लस म्यू एक्स इज इक्वल टू 0। तो जिस तरह का भी इक्वेशन दे आप समझ जाइए कि कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। तो क्या बताएंगे सिंपल हार्मोनिक का डिफरेंशियल इक्वेशन। जो सिंपल हार्मोनिक का इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। चलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 32। इसमें बताया जा रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेस्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। यहाँ पे एम्पलीट्यूड को डिफाइन किया गया है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड होता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेस्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। यानी सेंटर ऑफ फोर्स से जो भी इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जो भी पार्टिकल जहाँ से सेंटर ऑफ फोर्स से जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे क्या बोलते हैं, हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड द पीरियाडिक टाइम। तो पीरियाडिक टाइम क्या होता है, पीरियाडिक टाइम होता है द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन में जो भी टाइम लेता है कोई पार्टिकल, उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियाडिक टाइम बोलते हैं। यानी एक किसी अपने एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जितना समय लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे, पीरियाडिक टाइम, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो पीरियाडिक टाइम और एम्पलीट्यूड समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट इसको हम देखते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। क्या होता है, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जितना भी वो कंप्लीट ऑसिलेशन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। क्लियर है। चलिए अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में कुछ आपके वेलोसिटी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो वेलोसिटी होता है उसका जो वैल्यू होता है v इजिकल टू प्लस माइनस अंडर रूट म्यू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, v इजिकल टू प्लस माइनस अंडर रूट में म्यू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जो पीरियाडिक टाइम t होता है उसका जो वैल्यू होता है 2 पाई अपान अंडर रूट म्यू। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीरियाडिक टाइम का फार्मूला पूछा जाता है कि जो पीरियाडिक टाइम होगा t इजिकल टू क्या होगा, 2 पाई अपान अंडर रूट म्यू। पीरियाडिक टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। ये जो इक्वेशन ये क्या बता रहा है कि जो पीरियाडिक टाइम होता है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। तो आपसे पूछा सकता है कि पीरियाडिक टाइम डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। इस तरह के ऑप्शन देख के आपसे पूछा सकता है। तो आप क्या बताएंगे, जो पीरियाडिक टाइम होता है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसके इक्वेशन में, इसके फार्मूले में एम्पलीट्यूड नहीं आता है। चलिए
अब हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। जो फ्रीक्वेंसी होता है 1/, पीरियाडिक टाइम होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/, पीरियाडिक टाइम, यानी 1/t। और इसका तो वैल्यू क्या हो जाएगा, t इजिकल टू है 2π/√μ है, तो n इजिकल टू क्या होगा √μ/2π। तो जो आपका फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला क्या है, n इजिकल टू √μ/2π। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 36, इसको हम देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है आपको कि इफ़ ए पार्टिकल डिस्क्राइब अ सर्किल विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम इट ऑन एनी डायमीटर परफॉर्म ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। बताया जा रहा है यदि कोई पार्टिकल एक सर्किल को डिस्क्राइब कर रहा है और किससे भी डिस्क्राइब कर रहा है, एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से डिस्क्राइब कर रहा है, तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम इट ऑन एनी डायमीटर, तो उस पार्टिकल से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसी डायमीटर पे हम ड्रा करते हैं तो क्या परफॉर्म करता है, एक सिंपल हार्मोनिक परफॉर्म करता है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि क्या परफॉर्म करेगा, तो ऑप्शन में आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन पर टिक मार देना है। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ में क्या बताया जा रहा है, ये देखते हैं। हुक्स लॉ बता रहा है कि जो टेंशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ के, यानी दिस लॉ स्टेट्स दैट टेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ। इफ़ यक्स बी द एक्सटेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग, यदि किसी इलास्टिक स्ट्रिंग में यदि यल नेचुरल लेंथ का यदि इलास्टिक स्ट्रिंग है, उसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है कितना हो रहा है, वो यक्स तक हो रहा है। जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है क्या हो रहा है, यक्स तक हो रहा है। तो ये इंक्रीमेंट यदि यक्स है तो इस केस में जो हुक्स लॉ होगा वो क्या होगा, t इजिकल टू λx/L। क्यों, क्योंकि जो t होता है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग t प्रोपोर्शनल टू, कह रहा है कि दिस लॉ टेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ। ये एक्सटेंशन जो हुआ है वो यक्स हुआ है और पर यूनिट लेंथ की प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे क्या होगा t प्रोपोर्शनल टू x/L। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, तो t इजिकल टू क्या हो जाएगा λx/L, और लैम्डा को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हुक्स लॉ क्लियर हो गया कि हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ जो होता है वो क्या बताता है कि टेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ, यानी यदि किसी इलास्टिक स्ट्रिंग में यक्स एक्सटेंशन हो रहा है और उसका लेंथ इलास्टिक स्ट्रिंग का जो लेंथ हो यल है, तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग t इजिकल टू λx/L मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा 38, इसमें बताया जा रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द अर्थ सेंटर इज गिवन बाय। अर्थ के सेंटर पे जो वेलोसिटी होता है किसी पार्टिकल का, अर्थ के सेंटर पे जो वेलोसिटी होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v² जो होगा, v² का वैल्यू होगा gr ब्रैकेट में 3 - 2r/a। क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द सेंटर अर्थ सेंटर इज गिवन बाय v² इक्वल टू क्या होगा gr ब्रैकेट में 3 - 2r/a। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 39, इफ द पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम रेस्ट एट इंफिनिटी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑन रीचिंग द अर्थ सेंटर इज। इफ द पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम रेस्ट एट इंफिनिटी, यदि कोई पार्टिकल इंफिनिटी से फॉल्स हो रहा है तो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑन रीचिंग द अर्थ सेंटर, जो अर्थ सेंटर पे पहुंचने के बाद जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, v इजिकल टू हो जाएगा √में 3rg या 3gr। क्या होगा, v इजिकल टू √में 3gr। क्लियर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द अर्थ सेंटर क्या होगा, v इजिकल टू √3gr। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इफ़ कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट 40 नंबर में, इफ़ ए पार्टिकल कमिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम इन्फिनिटी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑन रीचिंग द अर्थ सरफेस इज v इजिकल टू √2gr। क्या होगा, √2gr। ध्यान दीजिएगा, जो अर्थ के सेंटर पे होगा क्या होगा, देखिए जब पार्टिकल आती है, पार्टिकल यदि आ रहा है कहीं से ऊपर से फॉल हो रहा है, तो जो अर्थ के जो सरफेस पे होगा, सरफेस पहले पड़ेगा, बीच में सेंटर होता है, तो सरफेस पे जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा वेलोसिटी कम होगा। ठीक है, क्या होगा, √में 2gr। जब सेंटर पे आएगा तो क्या होगा, √में 3gr। समझ में आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं 38 और 39 और 40 में, 38, 39 और 40 में, इन तीनों में श्योर है एक क्वेश्चन बनेगा। तो आप इन तीनों पॉइंट्स को काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 40 नंबर का जो पॉइंट्स है ना, इसको एग्जाम में पूछा जा चुका है इसके पहले, तो आप इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट समझिएगा। इसको आप इम्पोर्टेंट ऐसे लगा लीजिए कि इम्पोर्टेंट।
ठीक है, इम्पोर्टेंट है, और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो इन तीनों में आपको आपसे एक पूछा जाएगा, तो आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा, नेक्स्ट जो पॉइंट्स है, इफ़ पार्टिकल विल मेक कंप्लीट रिवोल्यूशन, पार्टिकल विल मेक कंप्लीट रिवोल्यूशन, कोई पार्टिकल है वो अपना कंप्लीट रिवोल्यूशन यानी एक पूरा चक्कर लगाएगा, कब लगाएगा, व्हेन यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5 AG, जब क्या कंडीशन होगा, यू स्क्वायर ग्रेटर देन 5 AG। तो ऑप्शन में आपको दिया सकता है, बहुत सारे ऑप्शन देंगे, इसमें एक ऑप्शन ये भी होगा कि यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5 कि कोई पार्टिकल जो होगा वो कंप्लीट रिवोल्यूशन कब करेगा, तो आप बताएंगे कि यू स्क्वायर जब ग्रेटर होगा 5 AG से, तो पार्टिकल जो होगा वो कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगा। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, कंडीशन फॉर पैराबोलिक पाथ, यदि कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसका जो पाथ होगा कब पैराबोलिक होगा, तो उसका कंडीशन क्या है कि जो यू स्क्वायर है, जो वेलोसिटी का जो स्क्वायर है वो ग्रेटर देन होगा 2GA से, लेकिन लेस होगा किससे, 5GA या 5 AG से। तो यही आपका कंडीशन है पैराबोलिक पाथ का। तो ये हमारे फैक्ट हो गए। और इससे रिलेटेड MCQ जो होंगे हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे अब बैटरी जो है वो काफ़ी लो हो गया है। तो जो भी MCQ बनेंगे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।